शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कल है शुक्रवार का दिन और चतुर्थी तिथि है। बहुत ही शुभ दिन है। आप जो है शुक्रवार का दिन विशेष तौर पर शुक्र ग्रह से संबंधित होता है। इस दिन किए जाने वाले उपाय से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह नीच की स्थिति में है, अशुभ स्थान पर है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो है घटने वाले अशुभ परिणाम भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होने लग जाती है। शुक्र ग्रह जो होता है वह जीवन में धन, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है ना, वह अपने जीवन में सदा ही उन्नति करते रहते हैं। उन्हें कभी कोई विघ्न बाधा नहीं होती है और उनके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जीवन उसका खुशहाल बन सके। और आज की वीडियो में शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला तरीका, उपाय के बारे में बताया जा रहा है। यह बहुत ही शुभ दिन होता है। आज जो चतुर्थी तिथि है, तो चतुर्थी तिथि में यदि आप यह उपाय करते हैं ना, आपके घर में विवाह से संबंधित कोई समस्या है और रोग से संबंधित कोई है समस्या है, वंश संतान से संबंधित कोई समस्या है, या फिर आपको जो है डर लगता हो, कलह कलेश है, शत्रु बाधा है, करियर से संबंधित समस्याएं हैं, तो इन सब के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन ठीक समय पर मिलती रहे। पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए जो है एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 11 दाने चावल की आवश्यकता होगी जो कि खंडित न हो, और एक तांबे के पात्र में जल की आवश्यकता होगी। यह सारी सामग्री लेकर के आप जो है शिव मंदिर में चले जाएं, या आपके पास घर में शिव जी भगवान भोलेनाथ का विग्रह स्वरूप शालिग्राम या कोई भी नर्मदेश्वर, कंकर, शंकर हैं, जो भी है आपके घर में, तो आप घर में भी कर सकते हैं। अन्यथा आप जो है शिव मंदिर में चले जाएं। और आप जो है यह प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और प्रातः कर लें तो भी अच्छा है। और आपको जो तांबे का लोटा लेकर के गए हैं ना, उसमें ये जो चावल लेकर के गए हैं शिव मंदिर में लोटे में इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय बोलते हुए यह 11 दाने जो है समर्पित कर देने हैं। 11 बार यह मंत्र बोलना है। अब चावल के जो दाने डाले हैं आपने, अब एक बेलपत्र लेकर के गए हैं, तो उसे अपने हथेली पर रखकर सीधे हाथ में रखें और उसके ऊपर जल का लोटा रखें। बेलपत्र को कैसे रखना है यह समझ लें। खुरदरा हिस्सा आपके हाथ में चिपकना चाहिए और चिकना हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए। इसके ऊपर आपको 11 चांदी जो चावल वाला है ना, यह लोटा रखना है। इसी हाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव का जो है अभिषेक कर दें। फिर शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है कि चिकना वाला हिस्सा जो है ऊपर की तरफ रखें। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की वृद्धि जरूर होगी। अब दूसरा उपाय जान लेते हैं। आपको जो है धन से संबंधित है समस्या कोई, तो चतुर्थी शुक्रवार का दिन है, इस दिन आप जरूर करें। आपको क्या आवश्यकता होगी सामग्री की? एक तो लंबी बाती का आपको दीपक लेना होगा और घृत लेना होगा। गाय का हो तो शुद्ध गाय का घी लेना है, शुद्ध घी होना चाहिए। एक तांबे का लोटा चाहिए, उसमें जल। अब आपको हल्दी चाहिए। अगर गांठ वाली हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस दिन गांठ वाली हल्दी मिलती है तो वह अति उत्तम है, नहीं तो आप पिसी हुई भी एक चुटकी हल्दी ले सकते हैं। और 7 छोटे छोटे से टुकड़े जो है गुड़ के, यह सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। आपको तांबे के कलश या लोटे में जो है हल्दी की गांठ डाल देनी है, गुड़ के टुकड़े डाल देने हैं। चतुर्थी के दिन जब आप प्रातः स्नान करते हैं तो स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण करें, सफ़ेद वस्त्र पहन लें। और जहाँ पर जो घर पे भी कर सकते हैं, आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। जहाँ पर आप तुलसी का पौधा है, तुलसी माता का गमला है, वहाँ पर आपको पास में यह उपाय करना है। अब पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं और माता रानी से धन प्राप्ति की कामना करनी है आपको। तुलसी माता से धन की वृद्धि के लिए आपको तुलसी की जड़ में जो है, जिस लोटे में जो आपने ये मिला रखा है गुड़ और यह हल्दी डाल रखी है, यह तुलसी की जड़ में जो है समर्पित कर देनी है। ध्यान रखना है कि छींटे जो है आपके पैरों में नहीं पड़नी चाहिए। और ओम महालक्ष्मी नमः
ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जो है आपको उच्चारण करते रहना है और तुलसी माता की 11 परिक्रमा कर लें तो अति उत्तम होगा। तुलसी वाले गमले की थोड़ी सी माटी लेकर के उठा लें और उसे जहाँ पर आपका गल्ला है, जहाँ पर आपका धन रखने का स्थान है, तो वहाँ पर जो है आप इसको थोड़ा सा चुटकी भर रख दें। आपको देखने को बरकत मिलेगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी, व्यापार में भी उन्नति देखने को मिलेगी। बहुत ही सरल उपाय है, आप जरूर करें। अगला उपाय जान लेते हैं चतुर्थी के दिन किया जाने वाला, क्योंकि चतुर्थी का दिन जो है भगवान गणेश जी महाराज को समर्पित होता है। देखिए, नौकरी में आपको संबंधित समस्या है, आपने कई इंटरव्यू दे दिए पर आपका सिलेक्शन नहीं हो रखा है, आप बार बार परीक्षा दे रहे हैं पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। आपको एक चुटकी जो है सफेद तिल ले लेने हैं, 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। अब लोटे में यह तिल जो है डाल दें। अब जहाँ पर आपके घर में गणेश जी भगवान विराजमान है ना, वहाँ पर इसे लोटे को आप सुबह स्नान के बाद रख दें। अब जब शाम को चंद्रोदय होगा ना, तो उस समय रात्रि में, तो तब उस कलश को जो है आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है उससे। जब आप सुबह लोटा रखेंगे ना, तो भगवान गणेश जी का पंचोपचार 16 पूजन करें। एक गोल बाती का दीपक भी लगाना है प्रातः के समय। जब आप स्नान के बाद यह पूजन करेंगे तो एक चुटकी आपने सफ़ेद तिल मिला लिए इस लोटे में, और उस लोटे में जो है जल भर लिया और भगवान गणेश जी के सम्मुख इस लोटे को रख देना है सुबह, और गणेश जी का पूजन करना है, आरती करें। उसके बाद शाम के समय जब चंद्रोदय होगा ना, तब उसी लोटे को आप लेकर के चले जाएं और चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना है। ध्यान रखना है, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलते हुए जो है यह जल समर्पित कर देना है। जो समस्या है आपकी नौकरी से संबंधित, तो वह आपको भगवान महादेव को, चंद्रमौली महादेव को जो है बोलनी है, जरूर आपको सफलता मिलेगी। अब जान लेते हैं अगला उपाय। चौथा उपाय है, यदि कार्य क्षेत्र में आपकी बहुत परेशानी है, करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, शत्रु बाधा है, आपको डर लगता है, आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, किसी का कुछ किया कराया है, तो आप यह उपाय जरूर करें। आपको 1 पान का पत्ता लेना होगा और 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी और थोड़े से काले तिल की आवश्यकता होगी। देखिए, काले तिल शत्रु बाधा में भी काम आते हैं। यदि आपको शत्रु बाधा है, कोई परेशान करता है, आपको किसी कार्य क्षेत्र में डर लगता है, आपको भय लगता है, आप अपना कार्य जो है संतोषप्रद नहीं कर पाते हैं, खुशी खुशी वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यह जरूर उपाय करें। आपको गणेश जी के मंदिर में जाना है, घर पर भी गणेश जी का मंदिर होगा तो बहुत अच्छा है। 1 गोल बाती का दीपक लगाना है, गाय का ध्यान रखना है, घृत का दीपक लगाना है, और गौ माता का घी होना चाहिए, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। अब आपको पान के पत्ते के ऊपर जो है, जो हल्दी लेकर के गए ना, हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है, एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। जो व्यक्ति आप पर आपको हानि पहुंचा रहा है, उसका नाम लेकर के जो है पान के पत्ते को गणेश जी के सम्मुख समर्पित कर देना है। जो काले तिल हैं उसके ऊपर जो है दीपक रख देना है। अब आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और जिससे संबंधित समस्या है वह गणपति गजानन महाराज को बोलनी है, और जिससे गणपति गजानन महाराज जरूर वह समस्या आपकी निदान करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह 4 उपाय हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं। यदि आप इनको सच्चे मन से, सच्चे भाव से, या जो भी समस्या है, जिस चीज़ से संबंधित समस्या है, कोई भी आप एक उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की वृद्धि जरूर होती है। कोई शत्रु बाधा है, कोई रोग दोष आपके ऊपर है, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जरूर वह दूर होता है। और चतुर्थी के दिन किया जाने वाला यह बहुत ही सटीक उपाय है। सच्चे मन से, हृदय से करना है आपको। भगवान तो जो है भाव के भूखे होते हैं, भगवान को सच्चे मन से किया जाने वाला उपाय जरूर सार्थक होता है। यदि आप पूर्ण निष्ठा के साथ कोई भी एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपको जरूर तरक्की देखने को मिलेगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।